हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर आए हैं अपने पुराने पाठ पर, पाठ 1 और उसका तीसरा भाग। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले विज्ञान एवं तकनीकी में हम लोग पढ़ चुके हैं संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या प्रगति की है, और फिर सूचना शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के क्षेत्र में, और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उन्होंने तरक्की की विज्ञान ने। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने इस समय में बहुत ज़्यादा ही उन्नति की हुई है। ठीक है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा विज्ञान संगठन और DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन किया गया है। ठीक। किसका गठन किया गया है? भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत रक्षा विज्ञान संगठन और DRDO का गठन किया गया है। ये दोनों संस्थान मिलकर के रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रिसर्च करते हैं और तरह तरह की मिसाइलें और प्रक्षेपास्त्र आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का निर्माण किया है। ठीक है। जैसा कि पता है कि रक्षा के क्षेत्र में हम लोग ज़मीन पर लड़ते हैं, जिसको कि हम थल सेना कहते हैं। पानी में जब युद्ध होता है तो जल सेना करती है, और जब आकाश में युद्ध होता है तो वायु सेना करती है। तो रक्षा और प्रतिरक्षा का क्षेत्र तीनों से सम्मिलित है। ठीक। तो अगर हम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी, और ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के लिए युद्धक टैंक अर्जुन, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर और चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बैकून बैरेज प्रणाली आदि DRDO की नवीनतम उपलब्धियां हैं। यानी कि हमारे भारत ने रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो उसके तहत बहुत सारी मिसाइलों का प्रयोग हुआ है, बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण हुआ है। जैसे बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ये सब का प्रक्षेपण किया गया है। किसके तहत? प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत। ठीक। अगर प्रक्षेपास्त्रों की बात करें और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम ना आए तो ये कैसे संभव है ना। हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत ही सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 98 में भारत में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। ठीक। और इसी के कारण इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कि तुम कह सकते हो कि एक तरह से भारत में मिसाइल जो बनने लगा ये पूरी तरह से इनका ही योगदान था। इन्होंने विज्ञान में रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और इसीलिए इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अब बारी आती है, हमने पढ़ा जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो जल सेना में युद्धपोतों का निर्माण किया जाता है। जल सेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण होता है, जिसमें INS कोच्चि और INS अरिहंत, इन युद्धपोतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब अगर बारी आती है चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, तो अब हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग जानेंगे कि प्राचीन समय में चिकित्सा के बहुत ज़्यादा साधन हमारे पास नहीं थे। लोग छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करने बड़े शहरों में या विदेशों तक में चले जाते थे, लेकिन अब हमारे देश में काफ़ी तरक्की हो गई है और छोटे छोटे शहरों में भी हर प्रकार की जांच उपलब्ध हो गई है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक और उपचार मूलक तकनीकी का प्रयोग हुआ है। निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी कौन कौन सी है? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, सोनोग्राफी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। निदान मूलक यानी पहले कारण पहचानना, और उपचार मूलक फिर पहचान कर उसका उपचार करना। दो प्रकार की टेक्निक होती है। ठीक। पहले हमें पता चले कि क्या कमी है, जिसके लिए हम रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI ये सब चीज़ें करके हम पहले अपनी कमियों को पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका हम इलाज करते हैं।
तो इस तरह से 2 टेक्निक होती है, निदान मूलक और उपचार मूलक। ठीक, आजकल एक नई टेक्निक टेली चिकित्सा भी बहुत कारगर हो रही है। ये नवीनतम उपलब्धि है, टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसमें क्या होता है कि हम उसमें एक नंबर दिए होते हैं, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होते हैं, इन पर हम कॉल करके पूरे विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप करा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उपलब्ध जो भी वो उपचार बताते हैं उनको हम अपने यहाँ बैठे हुए कर सकते हैं। भारत ने जीका परमाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में। इससे जुड़े हम कुछ प्रश्न बनाए हैं, इन प्रश्नों को तुम लोग हल करके हमें दिखाओगे। बाय।